बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, कश्मीर के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। उसमें कहा गया था कि आपने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, वहाँ पर कोई बॉर्डर पर कोई चीज़ वाक़या कोई चीज़ हो सकती है। और 27 फरवरी से पहले भी उन्होंने एक इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। लेकिन तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने यूएई के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उस ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि तमाम जो अमेरिकन हैं उन्होंने यूएई नहीं जाना, दुबई नहीं जाना और दीगर जगहों पर नहीं जाना। और साथ में उनको एडवाइस किया गया है क्योंकि वहाँ पर कोई ड्रोन हमला या कोई मिसाइल लग सकता है, लिहाजा उनके जो सिटीजन्स हैं उन्होंने किसी भी सूरत अपनी जान खतरे में नहीं डालनी और लिहाजा आपने किसी सूरत यूएई ट्रैवल नहीं करना। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका की जानिब से कोरोना के अलावा, हेल्थ के अलावा कोई इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूएई की अथॉरिटी ने इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले जिन लोगों ने हालिया जो हौसी बागियों ने मिसाइल मारे थे और ड्रोन, उनकी जो फुटेजेस थी जो कि यूएई ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से और कामयाबी से उनको हवा में तबाह किया था, उनकी जो फुटेजेस बनाई, इस पर उन्होंने जितने लोग थे उनको बुला लिया है और उनको तलब किया और कहा है कि आज के बाद जो भी सूरत हाल होगी आपने किसी तरह की, आपको इजाज़त नहीं है, लॉ यहाँ पर रहेगा, आपने कोई वीडियो नहीं बनानी हुकूमती इजाज़त के बगैर, और जो हुकूमत की उसमें पॉलिसी होगी उसके अलावा आप यहाँ पर किसी तरह की कोई वीडियोस, कोई चीज़ रिलीज नहीं कर सकते। और कहा कि ये डायरेक्टली हमारे सिक्योरिटी एंड लॉ का मसला है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि अमेरिका ने ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। यूएई असल में वो हब है जहाँ पर वाहिद वो मुल्क है जहाँ दुनिया के 200 ममालिक के लोग आते हैं। यहाँ इनकम टैक्स फ्री है, यहाँ पर आपको टैक्सेस नहीं लगते और इस सूरत हाल में आपको एक ही जगह पर यूरोपियन माहौल भी मिलता है, बेहतरीन माहौल मिलता है और सबसे बढ़कर यहाँ पर ये दुनिया की 5वीं सेफेस्ट प्लेस है। जी हाँ, ये याद रखिएगा। वहां पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह मेंटेन करके रखा है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी इस तरह का, यानी इस खत्ते के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, यानी ऑलमोस्ट वहां पर क्राइम रेट 0 है। इतनी बेहतरीन सूरत हाल पैदा की है। जब यहाँ पर इस तरह का माहौल है तो आप देखिए कि 200 ममालिक में जो नौकरी के मौके पैदा नहीं हुए वो यहाँ पर पैदा हुए। कंस्ट्रक्शन की ये सूरत हाल है कि 2006 में दुनिया में 1,30,000 के करीब क्रेन्स थी और आप इमेजिन कर लें कि तकरीबन 24% सिर्फ यूएई में थी, यानी इतनी ज्यादा क्रेन्स थी, यानी 30,000 के करीब उन्होंने दुनिया में इसको हब बनाया। अब इस सूरत हाल में टूरिज्म के हवाले से यूएई का नाम है। लोग बुर्ज खलीफा को सिर्फ देखने आते हैं कि यहाँ पर उन्होंने आकर एक टॉलेस्ट बिल्डिंग देखनी है जो 1991 में यहाँ पर एक थी, आज 400 है। तो यहाँ पर उन्होंने एक कमाल का इन्वायरमेंट सेट किया हुआ है, यानी पूरी तरह उन्होंने दुनिया में ये चीज दिखाई है कि अमन होता कैसे। अब इस सूरत हाल में अमेरिका, देखिए अमेरिका की जहां तक इंटेलिजेंस है, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मामला खराब नहीं हुए, लेकिन अमेरिका बहुत सारे मामला पे एग्जैजरेट कर देता है। आप देखिए कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर क्या हुआ। अमेरिका ने कहा कि हम यहाँ से निकलेंगे और खाना जंगी शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद वो नहीं हुई। फिर अमेरिका ने यहाँ पर कहा कि देखिए तकरीबन अफगान तालिबान 1 साल से पहले यहाँ टेक ओवर नहीं कर सकते। आपने देखा कि वो हार्डली 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने फतह कर लिया। फिर अमेरिका ने कहा कि यहाँ से जैसे ही मैं निकलूंगा तो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत हो जाएगी। ये भी चीज उनकी नामुमकिन साबित हुई। अब इस सूरत हाल में ये असल में उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है। जिस मुल्क के अंदर टूरिज्म इतनी ज्यादा, लोग फ्रीली घूमते हैं, जब अमेरिका जैसी सुपर पावर उठकर ये काम करती है तो आप इमेजिन कर ले कि उसके बाद फिर बाकी दुनिया के ममालिक क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, जब अमेरिका करेगा तो बाकी भी करेंगे, जब बाकी करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, देखिए कोई छोटी बात नहीं है। वहां पर इतने बेहतरीन अंदाज में वहां की पुलिस काम करती है, वहां के डिपार्टमेंट काम करता है, सिक्योरिटी काम करता है। इवन कि आप इमेजिन कर ले कि आज कल सूरत हाल वहां पर यह है कि एक्सपो 2020 ने वहां पर इतना बूम लेकर आया, उनकी जो करंट मार्केट है रियल एस्टेट की, उसे 10-15% जम किया है। तो इस सूरत हाल में दुनिया को वो वापस लेकर आए थे। कोरोना के बाद आप देखिए कि बेशतर मालिक बंद थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को खोला, उन्होंने ओपन किया
जिसकी वजह से वहां पर टूरिज्म दोबारा रिस्टोर हुई। जिन लोगों ने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, किसी जगह जाना था, क्योंकि वो ओपन नहीं हुए और यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए। तो इस सूरत हाल में यहाँ पर रियल स्टेट के जो इन्वेस्टर्स थे वो भी आए, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस कम हुई। अब जब आप इस तरह की सूरत हाल पैदा करते हैं, आप एक एडवाइजरी लेकर आते हैं या कुछ करते हैं, और वो भी आप तब लेकर आते हैं जब जरूरत हो, तो उसके बाद सबसे ज्यादा डिजास्टरपन ये होता है कि किसी भी मुल्क की टूरिज्म खराब होती है। अब यहाँ जो उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, यानी आप इमेजिन कर लें कि तकरीबन उनकी पिछले 40 साल की जो मेहनत है उस पर अमेरिका की एक एडवाइजरी ने इस वक्त पानी फेर दिया है, और जिसके बाद सूरत हाल मजीद खराब होती है। यानी आप अगर जाकर देखें तो आपको तमाम सड़कें जो नजर आती है वो बड़ी पुरसुकून नजर आती है, ट्रैफिक का निजाम बेहतरीन नजर आता है। आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका के वहां पर थाड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट और ये तमाम चीजें लगी हैं। कि अमेरिका से पूछना चाहिए कि आप इस सूरत हाल में अगर एडवाइजरी जारी करें, इसका मतलब है कि आपको अपने दिए गए जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उन पर भरोसा नहीं है। तो इस सूरत हाल में सवाल जवाब तो अमेरिका से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि आप इस चीज का जवाब दें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, सबसे बेहतरीन अगर कोई काम इसमें रोल प्ले कर सकता है तो वो पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है। हमें सबसे पहले एक काम ये करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर करते हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तानी काम। जब जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसका डायरेक्टली असर पाकिस्तान पर आएगा। आप देख लीजिए, हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला, एक तो यूएई की आपको मदद करनी, क्योंकि जो प्रॉक्सी होती हैं ये असल में दहशतगर्द एक तंजीम बन चुकी है जिसका कोई ठिकाना, बिल्कुल आप समझ लीजिए टीटीपी टाइप हाल हो चुका है इनका। वहां पर उनके पीछे कौन है, किस तरह उनको कंट्रोल किया जाता है, कैसे उनको इलीगल हथियार दिए जाते हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जो इस वक्त पूरी तरह खतरे की अलामत बन चुकी है। लिहाजा सबसे बेहतरीन अगर इनको कोई कुचल सकता है तो वो पाकिस्तान के पास है अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान इस पूरे खेल में डायलॉग शुरू करवा सकता है और इन तमाम लोगों को टेबल टॉक के जरिए हल करवा सकता है। चाइना के जरिए मामला हल हो सकता है एक नई तर्ज के। आप देख ले यूक्रेन का मामला कितना खराब हो चला है। तो इस सूरत हाल में आप जिस मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा टूरिज्म है कि वहां पर आप देख लें कि इनकम टैक्स नहीं आपको पड़ता, आपको पर्सनल इनकम पर चीजें बहुत सारी जो होती हैं उसकी छूट मिल जाती है। जब आप वहां पर सूरत हाल करेंगे तो किसी भी मुल्क में ऐसा माहौल होता है तो टूरिज्म इफेक्ट होती है। आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, एक दफा, सिर्फ एक दफा इन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमला किया था और आप जानते हैं श्रीलंका डी पर। आप इमेजिन कर लें कि सूरत हाल क्या रही कि पाकिस्तान कितनी देर तक इसको फेस करता रहा। जब आप इस तरह की एडवाइजरी करते हैं आपको सड़कों पर हर जगह सुकून नजर आता है, लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं और अमेरिका बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है, यानी इस तरह का देखिए एक माहौल होता है, लेकिन आप जब बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं तो आप सबसे पहले उनकी किसी की मुल्क की इकोनॉमी खराब करते हैं। जब मुल्क की इकोनॉमी खराब होती है, इन्वेस्टर भागता है, वहां पे जो प्रॉपर्टी की कीमतें होती हैं वो गिरती हैं। तो इन तमाम मामलों के अंदर आप एक बिल्कुल अजीबो गरीब तरह का पैनिक क्रिएट कर देते हैं जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं होती। सो लिहाजा सवालात जितने भी हैं अमेरिका की जहां तक इंटेलिजेंस है, एक बात आप याद रखिएगा, ये मामला जरूर खराब है और जाहिर सी बात है इस पर काम भी हो रहा है, लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखिएगा हमेशा से, जिस मुल्क के अंदर इतना अमन हो, इतना सुकून हो, वहां पर इस तरह के जब मामला सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर असर पड़ता है तो उसकी इकोनॉमी पर पड़ता है, जो कि अमेरिका ने इस वक्त गलत टाइम पर गलत एडवाइजरी जारी करके पैदा की है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।